नू हिंसा को लेकर लगातार सियासत जो है उसके दांव तीखे होते जा रहे हैं। सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया। नू में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हिंसा करवाई। बीजेपी के मेवात में बढ़ते जनाधार से परेशान थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। विपक्ष पर एक बड़ा निशाना साधा है। मेवात हिंसा के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। नू हिंसा को लेकर सांसद अरविंद शर्मा भी बोलते नजर आए। निशाना साधा, कहा नू हिंसा को प्री प्लान्ड बताया। हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। धन्यवाद आपको। बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है। ओपी धनखड़ साहब ये कहते नजर आए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ये नू हिंसा करवाई है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को आप? हाँ, देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस बीजेपी के, शायद इनका एक जो इनकी सोच है ना, मुझे हंसी और दुख होता है ऐसे लोगों की सोच के ऊपर। ठीक है, जो सत्ता में बैठे लोग इस प्रकार के बयानबाजी देते हैं तो बड़ा शर्म का विषय है और बड़ा दुख का विषय इस हरियाणा के लिए है कि ऐसे जिम्मेवार पदों पे ऐसे लोगों को बैठा दिया। देखिए, पिछले 27 तारीख से 1 तारीख तक दोनों पक्षों की तरफ से सोशल मीडिया के द्वारा किस प्रकार के वार आपस में हो रहे थे और ये इनके ये कहते हैं कि कांग्रेस ने करा दिया। मैं ओम प्रकाश जी को खुला चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर आप सच में, अगर आपके अंदर जरा सी इंसानियत है और अगर सच में आपके अंदर देशभक्ति है और सच में आपके अंदर जरा सी इंसानियत है तो आप इसकी जांच कराएं और सीबीआई जांच कराए और जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा, हम कहते हैं, कांग्रेस जी कहते हैं, दिलाने का काम करें। आरएसएस और बजरंग दल के लोग और बीजेपी के लोग, इन्होंने हर वक्त कहीं हिंदू मुसलमान का, कहीं जाट नॉन जाट का, इन्होंने हरियाणा को सिर्फ और सिर्फ जलाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कई मुंह के सांप हैं। इनके ये आगे से कुछ होते हैं, पीछे से कुछ होते हैं। तो इन्होंने जो हमारा देश का आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश की, प्रदेश में हमारा भाईचारा खराब करने की, जो इलेक्शन आते हैं तो इन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये हिंसा कराने का अलावा इन्होंने को काम ही है। इनके पास इन्हें पता है, ओम प्रकाश जी ने खुद ये पता कि तेरी खुद की तो कोई जमीन नहीं बची है और हरियाणा में और देश में बीजेपी की कोई जमीन नहीं बची है, जिसकी वजह से ये जो लोग इस प्रकार के जो बयानबाजी करते हैं, तो ये अगर इतने ओम प्रकाश जी में ताकत है तो वो देश अगर इसकी सीबीआई जांच करे और कार्रवाई कराए। कुलदीप जी, बीजेपी की तरफ से तो ये बात कही जा रही है, गृह मंत्री अनिल विज भी एक बात कहते नजर आए कि जांच तो होगी, सख्त जांच होगी, जो आरोपी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। लेकिन ये बात कही गई कि जो कांग्रेस है वो मेवात में बढ़ते हुए बीजेपी के जनाधार से परेशान है। बीजेपी का जनाधार लगातार मेवात में बढ़ रहा है, इसीलिए गृह मंत्री कौन है? ये गृह मंत्री है, गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया है। कहीं से मैं कहता हूँ ऐसे गृह मंत्री होते हैं जिसको ये नहीं पता कि तेरे प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो रही है और वो कहता मुझे पता नहीं, तो ऐसे गृह मंत्री होते हैं क्या? ऐसे गृह मंत्री होते हैं। और रही बात ये, मैं एक चीज कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, हम भगवान को साक्षी मान के कहते हैं, हमारे से बड़े हिंदू नहीं। अच्छा, ये जो बीजेपी के ढोंग करते हैं, हमारे से बड़े हिंदू नहीं, पर हम नफरत की राजनीति नहीं करते। हम इस नफरत की राजनीतिक नहीं करें, हम देश प्रेम की बात करेंगे और इस देश को हमें आगे ले जाने का काम किया। हमें तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते हैं बीजेपी के लोग और ओम प्रकाश जी और जैसे जो लोग हैं, ये नफरत फैला के इस देश को और प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे होने नहीं देगी देश और प्रदेश की जनता। ठीक है कुलदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मेवात में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, कांग्रेस परेशान है, इसीलिए साजिश हुई है पूरी। बीजेपी के लोग ये बताए ना, एक सीट तो तुम्हारी है नहीं, जनाधार कहाँ से बढ़ गया? ठीक है, कहाँ से बढ़ गया? अच्छा, कहाँ से बढ़ गया? तो मैं कहता हूँ मेवात तो छोड़ दो, आपकी देश में ही आपका जनाधार घटा है, बढ़ने की बात तो छोड़ दो। चलिए ठीक है कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, समय दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मेवात में भी जो बलवा कराया वो कांग्रेसियों और आप पार्टी वालों ने कराया, उनके वीडियोज हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हमारे बने, सभी नगर पालिकाएँ हमने जीती, ब्लॉक समिति हम जीते, मुस्लिम भाई बड़ी मात्रा में पन्ना प्रमुख भी बन रहे थे। ये उनको रास नहीं आ रहा था, उनकी राजनीति के लिए फिट नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्रजमंडल यात्रा पर हमला किया। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी ब्रजमंडल यात्रा के यात्रियों को, जिन्होंने बलवा किया है, हमला किया है, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा
और मेवात का भाईचारा और विकास ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। नो हिंसा के पीछे कुछ न कुछ था, उसकी जांच हो रही है, जल्दी निकल करके आएगा। लेकिन बिल्कुल प्री प्लान्ड था। हर एक दुकान पर, हर एक ऑफिस में, हर एक घर की छतों पर पत्थर पहले से रखना, आप समझ सकते हो किस चीज़ का प्रतीक है। ये बिल्कुल सुनियोजित था, पहले से प्लान्ड था। और मैं कहता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और लेकिन जांच चल रही है, इसके क्या कारण रहे इस तरह की बात। जवाबदेही सरकार की नहीं है क्या? देखिए बात समझे, ये प्लानिंग थी। अब आपके घर में, एक घर में जो है पत्थर रख रहे होगे, पत्थर घर में रख रहे होगे, उसमें सरकार क्या करेगी? पार्टी वालों ने कराया, उनके वीडियोज हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हमारे बने, सभी नगर पालिकाएँ हमने जीती, ब्लॉक समिति हम जीते, मुस्लिम भाई बड़ी मात्रा में पन्ना प्रमुख भी बन रहे थे। ये उनको रास नहीं आ रहा था, उनकी राजनीति के लिए फिट नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्रजमंडल यात्रा पर हमला किया। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी ब्रजमंडल यात्रा के यात्रियों को, जिन्होंने बलवा किया है, हमला किया है, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा और मेवात का भाईचारा और विकास ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे।